व्हाट अबाउट गोल्ड, एक सवाल भी आया है देबियान का, शुड आई इन्वेस्ट इन गोल्ड? देखिए, गोल्ड ने पीछे सिग्निफिकेंट रिटर्न्स दिए हैं और गोल्ड को गद्दे की तरह देखिए कि जब भी आदमी गिरता है तो गोल्ड एक गद्दे की तरह आपको करेगा। तो अगर आपका पोर्टफोलियो गिरेगा तो गोल्ड आपके लिए गद्दे की तरह एक्ट करेगा। तो गोल्ड आप थोड़ा थोड़ा एसआईपी अपना गोल्ड पे जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि ओवर लास्ट इवन 12 to 13 ईयर्स के होराइजन में देखें तो गोल्ड ने 9% के आसपास का सो रिटर्न थ्रू ईटीएफ या थ्रू म्यूचुअल फंड्स? थ्रू ईटीएफ। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ईटीएफ जो है वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। अगर आप ईटीएफ के थ्रू लेते हैं, अच्छा म्यूचुअल जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है वो भी ईटीएफ ही खरीदते हैं, पर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अगर आप खरीदेंगे तो डबल प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम है कि ईटीएफ का ट्रांजैक्शन कॉस्ट जा रहा है, दूसरा है कि म्यूचुअल फंड भी उसके ऊपर अपना ट्रांजैक्शन कॉस्ट ले रहा है, तो आपको डबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ गया। सेकंड चीज ये है कि म्यूचुअल फंड गोल्ड का जो होता है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 2 साल बाद माना जाता है, जबकि ईटीएफ में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 साल बाद माना जाता है। ये बहुत कम लोगों को बात पता है। थर्ड चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो गोल्ड म्यूचुअल फंड में होता है वो 20% के आसपास होता है, जबकि सेम चीज नहीं, सॉरी गोल्ड म्यूचुअल फंड में जो है वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है। तो अगर आप 30-35% के ब्रैकेट में स्लैब के अनुसार आ जाता है, और ईटीएफ में आपका वही स्टैंडर्ड जो एसटीसीजी 20% है वो 20% ही लगता है। तो ओवरऑल ईटीएफ इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। ओके, ईटीएफ अच्छा है, ईटीएफ में निवेश। पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आते थे, वो बंद कर दिए, वो बड़ा दुख हुआ। हालांकि आज कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है उसके अलाउंट कर। देखो वो कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने 12% रिटर्न। जब बंद करना चाहती है अनाउंसमेंट ही नहीं करती, चुप हो जाती है, तो समझ जाइए। एक्चुअली क्या हुआ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में सरकार ने भी नहीं सोचा था कि गोल्ड इतना तेजी से भाग जाएगा। तो सरकार को जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कॉस्ट पड़ी है वो 12% पड़ी है। सरकार ने आज तक कभी 12% पे उधार नहीं लिया है। सरकार के जो बॉन्ड आते हैं जीसेक जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, वो जो है करीबन 7.5 से लेकर 8% के बीच में चलते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो हमने बहुत सारी बातें कर ली और ये क्वेश्चंस तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि संजय जिस इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। सो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि संजय को मैं लेकर आऊँगी फिर से मनी 9 के प्लेटफॉर्म में। आज हम आपको बाय बाय कहें उससे पहले 2025 में अब बजट के बाद आप जिन लोगों का पैसा बचने वाला है, टैक्स कम देने वाले हैं, उनको आप क्या फाइनल मंत्रा देंगे? संजय कथूरिया का मंत्र बहुत क्लियर है, अपने पैसे की बजटिंग कीजिए, अपने 60% पैसा जो आपका बच रहा है टैक्स की वजह से उसको निवेश कीजिए, 40% से जिंदगी को एंजॉय भी कीजिए। ये छोटी मोटी चीजें नहीं करें कि एफएनओ करने लग गए, डायरेक्ट स्टॉक्स, किसी दोस्त को फोन करके स्टॉक लेने लग गए। चुपचाप गोल के अनुसार अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड करिए, बिकॉज जो आपका मेन काम है वो है, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए और यहां पे पैसों को धीरे धीरे बढ़ने दीजिए और अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाते रहिए। All right, thank you so much संजय for this lively chat। और बिल्कुल जैसा कि संजय ने कहा कि देखिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में तो निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है, फोमो होना ही नहीं चाहिए। अपना गोल निर्धारित कीजिए और जो पैसे बचेंगे उसको लगाते जाइए। थैंक यू सो मच, हैप्पी बजट टू यू, क्योंकि मुझे लगता है इसने हम सबको हैप्पी किया है। बिल्कुल, इट हैज बीन अ हैप्पी बजट। थैंक यू सो मच प्रियंका एंड मनी 9 फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। और हम संजय को फिर से लेकर आएंगे लाइव। आप बहुत सारे क्वेश्चंस भेज रहे हैं, उन सब के जवाब हम दिलवाएंगे संजय कथूरिया से जरूर। पर आज यहीं पर इस बातचीत को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी 9।